देखिए, अगर आईसी इंजन की आप बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंजन में कौन कौन से पार्ट्स हैं और कहां पर किसको क्या बोलते हैं। तो जैसे एक देखो, यहाँ पर आपको सिंपल एक इंजन दिखाया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया टॉप डेड सेंटर, यहाँ पर आपको बॉटम डेड सेंटर दिखाया गया है। और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। ये देखो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो इंटरनल डायामीटर होता है सिलेंडर का, इसको हम लोग बोर बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक इनटेक वाल्व होगा, एक एग्जॉस्ट वाल्व होगा, और यहाँ पर जो दिखाया गया ये आपका स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर। डीजल इंजन होगा तो फ्यूल इंजेक्टर होगा, पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क प्लग होगा। अब देखो, पिस्टन अगर टॉप डेड सेंटर पर है तो सिलेंडर के अंदर जो मिनिमम वॉल्यूम बनता है उसको बोला जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। और अगर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है तो टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक पिस्टन जो वॉल्यूम स्वेप्ट करता है या डिस्प्लेस करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोलते हैं। अब देखो, पिस्टन के साथ जो रॉड कनेक्टेड है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के साथ जिस पिन के साथ कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं गजन पिन। तो इसी चीज को अगर और बेहतर तरीके से आप देखना चाहते हैं तो आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर का जो पोजीशन है वो टीडीसी है, बॉटम वाला पोजीशन बीडीसी है, और टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन का मोशन हमने दिखाया है। इवन कि पिस्टन के ऊपर हमने तीन क्या दिखाया है, पिस्टन रिंग दिखाया है। ऊपर का दो रिंग जो है वो आपको कंप्रेशन रिंग होगा, नीचे वाला रिंग जो होगा वो आपका ऑयल रिंग होगा। ऑयल रिंग जो होता है वो लुब्रिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है, जबकि कंप्रेशन रिंग जो होता है वो लीकेज ना हो, जो कंबस्टेबल गैसेस है उसके लिए यूज होता है। अब देखो, कंबशन चैम्बर में जो फ्यूल कंबशन करवा रहे हैं, फ्यूल कंबशन की वजह से पिस्टन के ऊपर जो इनपुट पावर आता है उसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। ठीक है, अब ये पावर पिस्टन को मिला, पिस्टन नीचे की तरफ मोशन करेगा तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन के कारण कुछ पावर लॉस होगा। तो जो पूरा पावर डिलीवर होगा इंजन शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट पर उसको बोलेंगे ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर क्या है, पावर डेवलप्ड एट दी क्रैंक शाफ्ट है। इसीलिए ब्रेक पावर हमेशा इंडिकेटेड पावर से क्या होता है, कम होता है। और इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस या फ्रिक्शन पावर भी बोला जा सकता है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान दीजिए, पिस्टन और कनेक्टिंग रड को जिस पिन से हम लोग जोड़ते हैं उसको पिस्टन पिन या गजन पिन बोलते हैं। यहाँ पर कनेक्टिंग रड का छोटा एंड है, यहाँ पर बड़ा एंड है। इस एंड को बोलते हैं स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रड, इस एंड को बोलते हैं बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रड। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक जिस पिन से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं क्रैंक पिन। और जो स्ट्रोक लेंथ होता है ना वो 2 टाइम्स ऑफ द क्रैंक रेडियस के बराबर होता है। तो अगर आपको आईसी इंजन के बारे में जानना है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और देखो, जो आपका सिलेंडर है वो नीचे से जिस पार्ट से कनेक्टेड है उसको कहते हैं क्रैंक केस, एंड क्रैंक केस में लुब्रिकेटिंग ऑयल रखा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सम। तो ये पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए कि इंजन में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट किसके साथ कनेक्टेड है और उनका पर्पस क्या है।